धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्केलिंग इट अप। मैंने फिर फेसबुक पेज से एक वेबसाइट बिल्ड करी। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू लर्न वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि दे वर द वन हु जनरेटेड लीड्स फॉर अस इनिशियली। मतलब उन्हीं के ब्रांडिंग की वजह से हमारे पास लीड्स आती थी। दे वर द फर्स्ट फेस ऑफ अ कंपनी। बीटेक एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे ना आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। बीटेक आप ऐसा होल जर्नी आपको ना इतना कुछ सिखाता है कि वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलता है, बट यू हैव टू डिसाइड कि ये मुझे पसंद है। तो अंकित, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बीटेक के फाइनल ईयर में आते आते बच्चे यूजुअली प्लेसमेंट्स के लिए बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, बट इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर बीटेक मैकेनिकल प्लेसमेंट्स यू स्टार्टेड योर ओन स्टार्टअप। तो ये इतना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको कैसे आया? मतलब मैकेनिकल में जब मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज मोर इनटू क्रिएटिव साइड फ्रॉम स्टार्टिंग। तो मैकेनिकल में पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज कि कोर मैकेनिकल तो मेरे लिए नहीं बनी है। इफ़ समथिंग इन मैकेनिकल वॉज देयर तो वो क्रिएटिव पार्ट ही है, जैसे थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी वाला पार्ट, डिज़ाइनिंग वगैरह। तो आई हैड अ पैशन टुवर्ड्स स्केचिंग। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई फेसबुक पेज जहाँ पे मैं अपने स्केचेस दिखाता था। लेटर ऑन आई रियलाइज कि मेरे अगल बगल ना बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी स्केचेस अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, लोग पोएम लिखते हैं। तो आई स्टार्टेड एक्सपैंडिंग माई पेज एंड आई स्टार्टेड अ कम्युनिटी जहाँ पे सब लोग मेरे को अपना कंटेंट दे सके एंड आई कैन पब्लिसाइज देम कि देखो ये लोग भी अच्छे हैं। पूरे कॉलेज को पता चलता था कि इन लोग के पास भी कोई टैलेंट है। सो दैट इज़ फ्रॉम वेयर द आइडिया केम। धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्केलिंग इट अप। मैंने फिर फेसबुक पेज से एक वेबसाइट बिल्ड करी जहाँ पे मैं उस कंटेंट को पब्लिसाइज करता था एंड आई इवन यूज्ड टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल कि हाँ हमारे लिए भी कुछ बना दो। बट दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। मतलब मैकेनिकल में भी मैंने इसको नरिश करने की कोशिश की थी। लाइक आई स्टार्टेड रीडिज़ाइनिंग मोटर बाइक्स, ऑल्दो इट वॉज नॉट लीगल इन इंडिया, तो उस साइड नहीं जा सकता था मैकेनिकल के बोल में। बट आई स्टिक टू दी क्रिएटिविटी पार्ट कि हम आर्ट कैसे प्रमोट कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। तो अंकित, आपने बताया कि स्टार्टअप के बाद आपने एक फुल टाइम जॉब परस्यू किया जिसके साथ साथ आप इग्नू से ओपन एमबीए भी कर रहे थे। तो एमबीए आपके गोल्स को अचीव करने में कैसे आपकी हेल्प कर रहा था और कितना कॉम्प्लेक्स होता है एक जॉब और कोर्स को साथ में मैनेज करना? तो आई स्टार्टेड माई जॉब फ्रॉम सेल्स एंड ऑपरेशंस। तो मेरा बेसिक केआर है वाज टू गेट रेवेन्यू एंड streamline the operational challenges. I was working with different departments over there. One of the department which I was working very closely with was marketing. I was very curious to learn वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि they were the one who generated leads for us initially. मतलब उन्हीं के ब्रांडिंग की वजह से हमारे पास लीड्स आती थी। They were the first face of a company. तो I started working with them. तो मेरे को उनकी थोड़ी नॉलेज आई। So I decided कि यार मेरे को मार्केटिंग और सीखनी है। ये जब मैंने सोचा तो मेरे को ये था कि यार अब मैं कैसे सीखूं। तो आई डिसाइडेड कि मुझे एमबीए करना चाहिए। अब आई हैड 3-4 ऑप्शंस इन एमबीए, करस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन, फिर आपका रेगुलर। आई इवैल्यूएटेड ऑल माई ऑप्शंस कंसिडरिंग मेरी वर्किंग कंडीशंस। आई वाज मोर लीन टूवर्ड्स ऑनलाइन एमबीए एंड करस्पॉन्डेंस एमबीए। रेगुलर वाज समथिंग विच आई वाज नॉट लुकिंग फॉर। तो आई सिलेक्टेड ऑल माई ऑप्शंस जिसमें से आई फाइनली डिसाइडेड टू डू एमबीए थ्रू करस्पॉन्डेंस। Initially it was difficult to manage your workload and MBA की academics, but धीरे धीरे सब streamline हो जाता है। You have to hustle a bit, but it is okay, you can do it. सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप MBA में पढ़ते हो that is something which I was doing on a regular basis. तो एक theoretical और practical connect जो था ना वो बहुत easily हो रहा था। मतलब मेरे को बस उनको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना था, उसको इंग्लिश में आप आंसर्स में लिख के आ जाओ। इट वॉज वेरी इजी टू कनेक्ट कि हाँ यार ये तो मैं करता हूँ। आप कोई एक थ्योरी पढ़ते हो वहाँ पे कि इस चीज़ को ऐसे मैनेज की जाती है, दीज आर द वे डिफरेंट कंपनीज मैनेज पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मैं रियलाइज करता हाँ यार ये हमारी कंपनी में भी ऐसा कुछ हुआ था, हमने भी सेम सॉल्यूशंस कुछ ढूंढे थे। तो इट वॉज ईजी टू कनेक्ट और अब आप उसको ना ईजिली लिख सकते हो। कहीं कहीं चैलेंजेस आते हैं जो आपका थोड़ा डोमेन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट मोर और लेस इट वॉज वेरी ईजी टू कनेक्ट विद एमबीए व्हाइल डूइंग द जॉब। आप वो काम कर रहे होते हो जो थ्योरी में लिखा होता है, तो आप वो लिख पाते हो। तो इट वाज इजी। आपको थोड़े असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको अपना पर्सनल टाइम थोड़ा वो करना पड़ता है, सेक्रीफाइस कि हाँ मैं थोड़ा एकेडमिक्स में और लीन करता हूँ, बट इट वाज वर्थ इट। तो अंकित, इग्नू से एमबीए डिग्री की जॉब इंडस्ट्री में कितनी रेलेवेंस है? आई वुड से कि इग्नू ऐसा ब्रांड की वैल्यू तो मतलब इट हैज़ अ क्रेडेंशियल विच इज़ वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डिग्री इज़ वैलिड। अब बात आती है कितनी क्रेडिबिलिटी आती है, दैट इज़ मोर और लेस कि आप कितने एक्सपीरियंस हो। अगर आप कभी भी करस्पॉन्डेंस या ओपन से एमबीए करते हो देन इट मैटर्स कि आपने
पहले कितना रेलिवेंट एक्सपीरियंस ले रखा है, क्या आप उसे अपनी अपस्किलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, और इज इट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम। अगर आप उसे करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम कर रहे हो देन इट इज़ गुड फॉर जब आपका इनिशियल डेज है इन करियर्स, आपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, यू आर स्टिल लर्निंग, देन अ रेगुलर प्रोग्राम इज़ मोर रेलिवेंट। डाउन द लाइन अगर आप अपने 4 साल 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको अब अपने आप को अपस्किल करना है देन ओपन इज़ रेलिवेंट, आप कर सकते हो। इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू अपस्किल योरसेल्फ। वहाँ पे आप अपनी नई स्किल सेट सीख सकते हो, नया करिकुलम सीख सकते हो कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द करंट करिकुलम इन द मार्केट, वो आप सीख सकते हो। कुछ कंपनीज के अपने अपने हार्ड ओपिनियन होती है बट इट इज़ अ फेयर आस्क। हर जगह ओपन को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता, कहीं पे हो जाते हैं हार्ड कॉल्स कि उनके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, बट ओवरऑल दे गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन पेयर्ड विद योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस आई वुड से इट हैज़ अ मेरिट। तो जो टेक स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? फॉर बीटेक स्टूडेंट्स मतलब आई वुड से कि बीटेक एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे ना आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। माई एडवाइस स्पेशली फॉर बीटेक स्टूडेंट इज कि आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है, आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, इन दी एंड दिस डजंट मैटर। बीटेक आप ऐसा होल जर्नी आपको ना इतना कुछ सिखाता है कि वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। शायद आपने इलेक्ट्रिकल में किया और आपकी कोडिंग अच्छी हो गई होगी तो आप सीएसई में इंटरेस्टेड हो जाओगे। शायद आपने सीएसई में किया हो लेकिन आपको कोई मैनेजमेंट अच्छा पसंद आ जाए, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। आज भी आप देखो ना बीटेक के स्टूडेंट्स हर एक डेजिग्नेशंस में इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है बीटेक में कि आप 4 साल में बहुत कुछ सीखते हो। यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को क्या पसंद आ रहा है। बीटेक का जो फर्स्ट ईयर होता है इज़ नॉट योर फाइनल डिसीजन कि हाँ मैंने ये डिग्री ले ली है अब मुझे यहीं आगे बढ़ना है। 4 years के स्पैन में यू ग्रूम, यू लर्न एंड यू देन डिसाइड कि यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। पहले 12th तक आपको पता नहीं होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। इफ़ आई टेल अबाउट माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में से विच इज़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम लोग एथलीट बनते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोग्राम्स। मेरा कॉलेज जो था वो प्रमोट भी करता था उन्हें बहुत, ठीक है। वहाँ से थिएटर आर्टिस्ट बहुत अच्छे निकले तो, और वो सब बीटेक वाले भी थे। तो इट इज़ नॉट कि मैंने टेक्निकल कोर्स ले लिया है तो मैं सिर्फ इसी लाइन में अब जाऊँगा आगे। यू कैन गो एनीवेयर बट यू हैव टू डिसाइड कि ये मुझे पसंद है। फॉलो व्हाट यू लाइक। मुझे ये पसंद है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहोगे तो आप बढ़ पाओगे। भीड़ पे मत जाओगे यार टेक कंपनी आई है सब कोडिंग में जा रहे हैं मुझे भी जाना चाहिए, वैसे मत करो। आप डिसाइड करो आप किसमें अच्छे हो। जिसमें आप अच्छे हो बीटेक गिव्स यू एन एम्पल अपॉर्चुनिटी। जिसमें आप अच्छे हो आप उसमें ग्रूम करो। 4 साल में डिसाइड मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। मैनेजमेंट में अच्छे हो, मैनेजमेंट की नौकरी करो, नहीं है आप MBA से स्टार्ट करो, गेट इन टू दैट फील्ड। आपको डिसाइड करने को मिलेगा बहुत। और सबसे बड़ा पॉइंट इज आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो अपने कॉलेज में। एकेडमिक इज़ नॉट दी ओनली वे टू गेट सक्सेस। कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, यू विल नो हाउ टू टॉक टू पीपल, यू विल नो हाउ टू अंडरस्टैंड दैम। आप उनसे लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हो। जितना आप लोगों से बात करोगे ना उतना आप चीज़ों को सीखोगे। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करनी होती है। 10 CGPA 9 CGPA ला के भी मैंने देखा है लोग 7-8 CGPA वाले ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं बिकॉज दे वर ओवरऑल ग्रूम्ड, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी वॉज डेवलप। आपको 10 लोग के सामने बात करनी आनी चाहिए। आपको अपने, अगर आपको नॉलेज है तो आपको उसको रखना आना चाहिए। आपको वो वाले पॉइंट्स भी सीखने चाहिए। फ्रॉम MBA आई वुड से आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल इज समथिंग जो आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। बेसिकली जो आप कर रहे हो वो आपको बताता है कि कॉन्शियस माइंड में कि हाँ ये ऐसा करने पे ऐसा होता है। आप दूसरों की लर्निंग से सीख रहे हो कि मैंने ये 4 चीज़ें की थी, उसका रिजल्ट हमेशा ऐसा ही निकलता है। आप दोबारा ट्राई करके सीख सकते हो फ्रॉम योर ओन लर्निंग्स, वरना हमें तो पता है ऐसे करने पे ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो MBA इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज की, जो आप बोल सकते हैं कि कनेक्ट कर पाओगे आप दोनों नॉलेजेस में कि मैं ये करता हूँ और ऐसा बुक्स में भी लिखा है। बीटेक इज समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम करते हो एज अ पर्सन। दिस विल बी माई एडवाइस कि आप भागो मत कहीं पे भी, टेक योर टाइम, थिंक ओवर इट कि हाँ मेरे को ये डोमेन पसंद है, अपस्किल इन दैट डोमेन। अगर आपके नॉर्मल करिकुलम में वो नहीं है तो आप सीखो, लेकिन डू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करवाओ।